Praise the Lord. Praise the Lord. I praise and thank God for the blessed opportunity that the Lord has given this morning once again. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक बहुत ही सुनहरा अवसर मेरे जीवन में दिया है परमेश्वर के सन्मुख में ठहरने के लिए। So far we are worshiping God, अब तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, singing and praising God. That is a good thing according to the word of God we read. और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे लिए भला है। Now that is good, word of God says. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये हमारे लिए भला है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Shall we read the same verse that Friday we read? हमने शुक्रवार को पढ़ा हुआ वही वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे। Joel chapter 2 verse 21. योएल दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन। Everybody please open your Bibles and सभी लोग अपना बाइबल को खोलें। read in your own languages. आपके अपनी भाषा में उस वचन को आप पढ़िए। हे देश मत डर, तू आनंद कर और क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। Praise be to God. परमेश्वर के धन्यवाद। That day we saw here word of God says, fear not, O land. और उस दिन हमने देखा था इस वचन में लिखा है, हे देश तू मत डर। Be not afraid, O land. हे देश तू मत डर। When we look at the world, so many fears are there in this world. जब हम दुनिया में देखते समय लोग कई प्रकार के डर से घबरा कर बैठे हैं। It is not the worldly people they are fearing, but God's people are in the grip of the monster of the fear of negative fear in their lives. और परमेश्वर के लोग नकारात्मक भय के कारण अपने जीवन से उससे ग्रस्त हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं। It is like a monster, ना? और वो एक बड़ी एक दानव के समान उनको दबाते रहता It is है। gripping and making fear the people of God. परमेश्वर के लोग को डरा कर घबराते रहता है। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, we should not have all those negative fears in our lives. हमारे जीवन में उस नकारात्मक डर या भय हमारे जीवन में छाना नहीं चाहिए। Look at some people, they used to fear for traveling. और कुछ लोग यात्रा करते समय डरते हैं। Fear of death, और मृत्यु का भय है। fear of future, भविष्य के बारे में भय, fear of night, और रात का भय, fear of darkness, और अंधकार से भय, fear of fire, और आग से डरते हैं, fear of water, और पानी से डरते हैं, fear of switching off lights. Even some people whole night they are taking rest by switching on the lights. और कई लोग रात को लाइट को बंद करके इस प्रकार बहुत डर से बचते हैं। Because the fear is in their lives. क्योंकि उनका जीवन में डर नहीं तो भय छाया है। Even some people have fear of looking up, fear of looking down. और कुछ लोग ऊपर देखने के लिए डरते हैं, नीचे देखने के लिए डरते हैं। Some people are having fear of putting on weight and losing weight. और कुछ लोग अपना शरीर में जब वजन बढ़ता है तो भी डरते हैं, वजन कम होता है तब डरते हैं। Some people looking at cemeteries, they used to fear cemetery. और कुछ लोग कब्रिस्तान देखने के समय डरते हैं। Some people looking at blood, they fear. और कुछ लोग जब लहू नहीं तो खून देखने के समय डरते Some हैं। people when they looking at crowds, they fear. और कुछ लोग जब लोगों का झुंड को देखते हैं तब इसको डरते हैं। Such kind of fears we see all over the world, but it is sad to say the people of God, they are gripped with the monster of fear. और कई लोग इस प्रकार के डर से भयभीत हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग उस डर के उस दानव से परमेश्वर के लोग बहुत ही ग्रस्त हैं। Dear people of God, you might have come here with such a negative fear in your life, but this morning God wants to deliver you from all those negative fears. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप इस भय के कारण ऐसे आए होंगे, लेकिन आज सुबह का समय परमेश्वर इस प्रकार की डर से परमेश्वर में छुड़ाने के लिए चाहता Only the है। people of God should have the fear of God. और परमेश्वर के लोगों को केवल परमेश्वर का डर होना चाहिए। Proverbs 1:7 says, the fear of God is the beginning of the knowledge. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है करके उस नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है। That's why, dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के बच्चों, you need not to fear about anything in your life. आपके जीवन में किसी बात का डर नहीं रखना। Jesus Christ died on the cross of Calvary
to deliver you from all these fears. यीशु कलवरी क्रूस पे हमारे लिए मरा ताकि हमको ये सारे डर से मैं बचाए। So many rich people are afraid of losing their wealth. और कई धनी लोग अपना धन खोने की डर के द्वारा बैठे हैं। So many cine stars, they are afraid of their losing skin deep beauty. और कई जो सिनेमा स्टार है अपने त्वचा, अपने स्किन त्वचा का उस सुंदरता को खोने के डर से बैठे हैं। Fearing of that, they are insuring their skins to the government. और इसलिए अपनी त्वचा नहीं तो अपना चमड़ा को वो इंश्योरेंस उसका बीमा उतारते हैं। And so many singers, those who had good voices, even they are fear of losing their voice, they are also insuring their voices. कई अच्छे गायक, उनको डर लगता है कि उनका गाना का स्वर चला जाएगा, इसलिए उसके बारे में बीमा की पॉलिसी उतारते But हैं। dear people of God, लेकिन परमेश्वर के प्रिय बच्चों, this morning the word of God says, fear not. और इसलिए परमेश्वर आज सुबह कहता है कि अब डरो मत। Rejoice and be glad that God wants to do great wonders for you. परमेश्वर में आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए महान काम करने के लिए तैयार है। And when we go through the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, actually for the people of God, how this fear usher into their lives. परमेश्वर के लोगों के अंदर ये डर किस प्रकार उनके जीवन में आता है। When we read Psalm chapter 30, 130 verse 4, और भजन संहिता 130 का 4 पढ़ते समय there we see fear and forgiveness are going together. यहां हम देखते हैं कि भय और क्षमा एक साथ जा रहा है। Fear and forgiveness. यहां भय और क्षमा एक साथ जा रहा है। Please read 130 verse 4. भजन संहिता 130 का 4था वचन। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। Here we see two verses. यहां दो वचन देखते हैं। One is fear and another one is forgiveness. एक तो भय है, दूसरा क्षमा है। If you have any thing that is not confessed, unconfessed sin, unrepented sin, that you did not get forgiveness from God, then definitely you will have fear in your life. कबूल नहीं किया हुआ पाप, पश्चाताप नहीं किया पाप आपके जीवन में है तो जरूर आपके जीवन के अंदर भय छाया हुआ है। Do you know what will happen if you did not confess the sin which we committed in our lives? आपको पता है कि हमने यदि पाप को कबूल नहीं किया, उसको मान नहीं लिया, तो उसके कारण क्या हो सकता है? According to 1 Corinthians chapter 15 verse 56, the word of God says, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 56 वचन के अनुसार the death of sin is sting. और उसका मृत्यु का जो डंक हमें लगता है, That is sin. और वो है पाप। Please read 15:56 of 1 Corinthians. पहला कोरिन्थी 15 का 56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। In English, the sting of death is sin. और मृत्यु का डंक वो पाप है। What is the sting? और ये डंक क्या है? That is the unforgiving spirit. और वो है क्षमा नहीं करने वाली Before आत्मा। our death, if you die with unforgiving sin and unconfessed sin and unrepented sin, that will become sting in your life. हम पश्चाताप नहीं किया, कबूल नहीं किया, एक पाप के साथ हम मर जाएंगे, तो वो हमारे लिए डंक के समान बना रहेगा। That's why I saw many people, even the servants of God, while they are dying, they are not dying with happiness. They are looking here and there with fear, and everything looks like blank, and with great fear they used to give up their lives. इसलिए कई परमेश्वर के दासों को मैंने देखा है मृत्यु होने के समय Even में, the people of God. और परमेश्वर के लोग भी ऐसे मृत्यु होने के समय वो खुशी का साथ नहीं, बहुत डर के द्वारा पूरा जीवन पूरा खाली सा लगता है, डर के द्वारा वो मरते हैं। They used to scream and they used to cry, what is going to happen? What is going to happen? Because the sting of sin is stinging them, and they did not repented for their sins. The sting is keep on punching them. और वो मरने के समय चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, क्योंकि इस पाप उसका डंक उसके शरीर में से नहीं निकला, उनके जीवन में से ना निकलने के कारण ऐसा होता है। That's why, dear people of God,
और इसलिए परमेश्वर के प्रिय If you बच्चों, have any unconfessed sin, unrepented sin in your life, please we recommend you ask forgiveness from God and get rid out of all these unconfessed, unforgiving, unrepented sins. और पश्चाताप नहीं किया हुआ, कबूल नहीं किया हुआ, मान नहीं लिया हुआ पाप यदि आपका जीवन में हो तो आप जल्दी से उसके लिए कबूल कर दीजिए और इसके बंधन से आप पूरी तरह से छुटकारा In the पाइए। name of Jesus, you have forgiveness. और यीशु मसीह के नाम में आप क्षमा को पा The लीजिए। blood of Jesus Christ will forgive all your sins. यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को क्षमा That's why करेगा। don't hide any sin in your life. इसलिए आपके जीवन में पाप को छुपा कर मत This रखिए। morning God is speaking to you. आज सुबह को परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। I know one believer sister. एक विश्वासी बहन को मैं जानता She हूँ, was very reputed sister in the church. कलीसिया में अच्छा नाम और यश पाया हुआ बहन है। And she gave 2 of her sons for the ministry. अपने 2 संतानों को, बेटों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसने सौंप She दिया। was a Sunday school teacher. और संडे स्कूल की अध्यापक है वो। And she used to conduct the youth meetings for girls. और युवतियों के लिए वो मीटिंग चलाने वाली बहन है। For every meeting beforehand, she used to come and she used to sweep the prayer hall and washrooms and everything she used to keep clean and tight. और सभा होने से शुरू होने से पहले आकर हॉल को सफाई करती थी और बाथरूम वगैरह सफाई करके सब कुछ स्वच्छ रखती थी। Everybody thinks she is very good sister. और सभी लोग सोचते थे कि ये बहन बहुत ही अच्छी बहन है। But what happened? All of a sudden she fell in sick. और अचानक से उस बहन बीमार हो गई। And she on the sick bed, she saw a dream. और अपने उस बीमारी के बिछौने में उसने एक स्वप्न को देखा। In that vision, she went to the gates of heaven. और उस दर्शन में स्वर्ग के फाटकों में वो पहुंच जाती है। Before ushering into that heavenly golden street, और उस सुनहरा उस मार्ग में पहुंचने से पहले the angels of God stopped her. और परमेश्वर के दूतों ने उस बहन को रोक दिया। Sister, stop here. You can't go. ए बहन, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम आगे बढ़ नहीं सकती है। And then this sister said, और इस बहन ने कहा, her name was Ruby. और उसका नाम रूबी है। She said, my name is Ruby. Everybody knows. Please let me go in. और उसने कहा कि सब लोग जानते हैं मेरा नाम रूबी है, मुझे जाने दीजिए। And the angels of God said, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा, sister, patiently wait for 2 minutes. We want to search your name in these registers. आप बहन धीरज से आप बाट जाइए, आपका नाम हम उस रजिस्टर में देखने के लिए चाहते हैं। But she doesn't have patience. She was quarreling with the angels of God. लेकिन उसके पास धीरज नहीं था, परमेश्वर के दूतों से वो वाद विवाद करने लगी। She was asking, just call Jesus. I want to speak to him directly. वो कहने लगी कि यीशु को बुलाओ, मुझे सीधा सीधा यीशु से बात करना They है। said, no, we want to check up your name. Only then we will call up Jesus. उन्होंने कहा नहीं, हम आपका नाम रजिस्टर में देखने के लिए चाहते हैं, उसके बाद हम यीशु को बुलाएंगे। They searched the register और उन्होंने रजिस्टर में ढूंढ कर देखा and they keep on searching, but they couldn't find the name of Ruby. और उसका नाम लगातार ढूंढने लगे, लेकिन रूबी का नाम उस रजिस्टर में नहीं था। They straight away replied, sister, your name is not mentioned in this book. और उन्होंने कहा कि सिस्टर, आपके नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। She was even there quarreling with the angels of God. No, I am a good believer in the earth and I have good name. I gave my sons to ministry. I did so many things. I'm helping for the ministry. Why? How can this my name is missed? वो कहते कि मैंने पृथ्वी में बहुत अच्छी तरह से जिया, 2 लड़कों को परमेश्वर की सेवकाई के दिया और अच्छा नाम है, अच्छा कीर्ति पाया हुआ व्यक्ति हूं, क्यों मेरा नाम नहीं है? Then angels of God, they make her to understand, but she couldn't able to understand. स्वर्गदूतों ने उसको समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो बहन समझ नहीं पाई। Then they called up Jesus. और उसके बाद यीशु को बुलाया। Jesus came there to the gates of heaven. और यीशु उस स्वर्ग के फाटकों में आए। Then she asked Jesus, और यीशु से पूछा, Jesus, what happened? My name is not there. यीशु क्या हुआ, मेरा नाम क्यों नहीं I am है? so good believer, no? मैं इतना अच्छा विश्वासी हूं। Then Jesus said, यीशु ने कहा, you are in the same church since 15 years. You are not speaking or saying praise the Lord to a particular sister. तुम 15 साल से कलीसिया में आराधना करती हो, लेकिन इस 15 वर्ष से एक विशेष बहन से तुम बात नहीं करती हो। You are a good believer, तुम अच्छा विश्वासी हो, but you did not confess some sin
and you did not speaking with the sister, and you're not even saying praise the Lord, and even not even you wanted to show your face to her. और तुम उस बहन को प्रेज लॉर्ड नहीं बोलती हो, उस बहन को अपना चेहरा को नहीं दिखाती हो, उससे बातचीत नहीं करती हो करके यीशु ने उससे कहा। Then Jesus folded his hand and said, please sister, go down, you don't have any place here. और यीशु ने हाथ जोड़कर बोला, मेहरबानी करके बहन आप वापस चले जाओ, Now where should आपको I यहाँ go? पर जगह नहीं है। Now where should I go? अब मैं कहाँ जाऊं? There is your place, go to hell. और तुम्हारा जगह यहाँ है, She उस was नरक में crying, जाओ। crying and screaming like anything. वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। Suddenly, and she got up and she come to the means she was in vision. She come into our vision. और अपने जल्दी से उठ गई, वो दर्शन देखा, उससे उठ गई She वो। was realized like anything. और इस बात की गंभीरता को उसने समझ On लिया। a sick bed, she was weeping. अपने बीमारी के बिछौने में वो रोने लगी, आंसू बहाने लगी। Those who are looking after her, she called them and asked them to call that sister with whom she was not talking or speaking with since 10 years. 10 साल से नहीं बात करने वाली बहन को बुलाने के लिए अपने देखभाल करने वाले लोगों से कहा कि उसको बुलाओ, They called her और उनको बुलाया। and she realized, yes, I am so good before the sight of the people, but before God I am so guilty. और उसने मान लिया कि मैं लोगों के सन्मुख में बहुत ही अच्छी दिखाई देती हूँ, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में मैंने पाप किया She है। called her उसने बुलाया उस बहन को, and she took a basin of water and washed her feet. और उसको बुलाने के बाद एक बर्तन में पानी लेकर उस बहन के पांव को उसने धोया, And she asked forgiveness from that sister. और उस बहन से उसने क्षमा मांगा। Yes, sister, I was not speaking to you since 10 years. हाँ बहन, मैं आपसे 10 वर्षों से बातें नहीं करती थी, But I saw a vision. I could not able to enter into heavenly gates. मैंने एक दर्शन देखा और देखा कि स्वर्ग का राज्य में मैं प्रवेश नहीं हो So पा रही हूं। please forgive me. और इसलिए आप मुझे मेहरबानी करके क्षमा करना। So both were they asked forgiveness one another, और एक दूसरे ने माफी मांगा, and within 2 days she got healed. और 2 दिन के भीतर वो बहन चंगी हो गई। And after that she lived for at least 7 years, I think so, and with good testimony she ended up her life. और उसके बाद 7 साल जिया, उसके बाद अच्छा गवाही के साथ वो बहन मर गई। That's what you people of God. और इसलिए परमेश्वर के प्रिय This बच्चों, unforgiving spirit is a sting to you. और नहीं माफ करने वाला ये बात आपके जीवन में उस डंक के समान है। Now it is okay, अभी तो अच्छा but है, at the end of your life, at the death bed, it will come to know how is your color. और आखिरी में आपका बीमारी के बिछानों में उसका रंग क्या है आपको पता पड़ेगा। How you are going to end up your life. आपके जीवन का अंत किस प्रकार होने वाला है। That's why don't keep any sin in your life. और इसलिए कोई भी पाप को आपके जीवन में बनाए नहीं रखना। Proverbs 6:29 says, नीति वचन 6:29 में लिखा है, whoso toucheth a woman with a wrong intention, he will be guilty. जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी होगी। Please read 6:29. 6:29 Proverbs 6:29. जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। Oh dear people of God, हे परमेश्वर के प्रिय let us बच्चों, not touch any strange woman with a wrong intention. हम किसी भी पराई स्त्री को गलत विचार के साथ न छुए। That is also a sting of sin, and it will sting us and pinch us till our death. और वो भी हम के डंक के समान हमें मारेगा, हमें वो परेशान करेगा। Proverbs 9:18 says, और नीति वचन 9:18 में लिखा है, that the love of the strange women is like a hell, deep hell. और 18 में लिखा है कि उस स्त्री के नेवता हरि अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। And D.L. Moody, the famous preacher for 1.5 century ago, what he was telling, 150 साल के पहले D.L. मूडी बहुत ही विशेष एक प्रचारक क्या बोल रहे थे, he was telling, if you did any sin like this, you have to repent all through your life. यदि आपने इस प्रकार के पाप किया तो आपको जीवन भर इसके लिए आपको पश्चाताप करना Not होगा। 1 day or 2 days. एक दिन या 2 दिन पश्चाताप कर सकने नहीं होगा। All throughout your life, you have to repent for this sin.
आपके जीवन भर इस प्रकार की पाप के लिए आपको पश्चाताप करते ही रहना होगा। That's why, dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चों, you should not have this kind of sin in your life. If you have, definitely you will have fear all through your life. यदि इस प्रकार के पाप आपके जीवन में है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भय नहीं तो डर छाया रहेगा। But how can we get rid of out of this sin? लेकिन इस पाप से हम कैसे बच पाएंगे? How can you have? We can live a life without fear. और डर के बिना कैसे हम जी पाएंगे? 1 John 4:18 says, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, there the word of God clearly says, the perfect love casteth out the fear. और 4:18 में वहां लिखा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Those who have love of God, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, they get rid out of all the negative fears and sins. और उसको नकारात्मक पाप और ऐसे भय से परमेश्वर And छुड़ाता है। Proverbs 10:12 says, और नीति वचन 10:12 में लिखा है, there the word of God says, the love covereth all sins. और वहां लिखा है कि प्रेम सब अपराध को ढंप देता That's why, है। dear people of God, और इसलिए परमेश्वर let us have the love of God in our hearts. परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना If you रहे। have a perfect, a chastity love in your hearts, then you will never fear for anything. और ऐसे सिद्ध प्रेम आपके जीवन में है तो कभी भी आपको डर नहीं होगा। You lost that fear, that's why you are afraid of so many things in your life. और इसके कारण से आपके जीवन में आप बहुत सारे कारणों से भयभीत छाए हुए When the हैं। love of God come into your hearts, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आए, it will go boundless, and it won't see any boundaries, limitless love, and it will go to the people, those who are perishing, and with a limitless love, they will preach the word of God to them. सीमाओं की बिना जो सीमाओं के पार उस प्रेम उन लोगों के पास पहुंच जाएगा, आपका प्रेम वहां तक प्रदर्शित हो जाएगा। When we are serving the Lord in Andamans and Nicobar Islands, जब हम सेवकाई कर रहे थे अंडमान और निकोबार द्वीप में, even each island we have to go by boat. और एक एक द्वीप में हमको नाव से मुसाफरी करने जाना होता था। No flight, no train, nothing, only boats. और वहां पर हवाई जहाज नहीं, रेलगाड़ी नहीं, केवल नाव में मुसाफरी करना होता Even था। small islands we went and visit. और छोटे छोटे टापू में जाकर हमने मुलाकात की। There are Jarvas, people called Jarvas. वो जारवास ट्राइब के लोग हैं They are cannibals. और वे ऐसे जंगली लोग हैं। Cannibals. They eat human flesh. और वो मांसाहारी लोग हैं और मनुष्य का शरीर को खाते हैं। मनुष्यों को खा लेते हैं ना? They are the cannibals. और वो मनुष्य का शरीर खाते हैं। And another group is the Symphonos. और दूसरा सिफोनस है। And there is another group is Sentinels. और दूसरा सेंटिनल्स। They are all aboriginal people. और वे सारे लोग ऐसे हैं कि मनुष्य को खाते हैं। Aboriginal, आदिवासी. आदिवासी लोग हैं। They are all the aboriginal people. They don't know anything. और वे आदिवासी लोग हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। They are all naked. और वे नंगे हैं। We have the love of God. हमारे अंदर परमेश्वर का We प्रेम। used to go to near them and preach the word of God. और हम उनके पास जाकर परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं। Sometimes no food, we can't eat their food. और उनका खाना हम नहीं खा सकते, इसलिए कोई खाना हमको नहीं मिलता था। They eat even the fish without cooking. और वो मछली खाते हैं, बिना पकाए हुए मछली को खाते हैं। And there is no good water, good facilities. और वहां अच्छा पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। But we have the love of God. लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होने के We कारण preach the word of God to them. हम परमेश्वर का वचन उनके पास जाके प्रचार। So many these Adivasis, they repented and come to the Lord. और इतने आदिवासी लोग उन्होंने मन फिराकर प्रभु के पास They आए। received Jesus Christ and took the water baptism. उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके पानी में बपतिस्मा लिया। And so many islands we have people of God. और ऐसे बहुत सारे टापू में परमेश्वर के लोग रहते That's हैं। what ye people of God. और इसलिए परमेश्वर के Let प्रेम, us fill with the love of God. हम परमेश्वर का प्रेम से भर जाए। And regardless of caste, creed and anything, we will go and preach the word of God. और जाति के बारे में ना सोचते, रंग के बारे में ना सोचते, कुल के बारे में ना सोचते, हम उनके पास जाके परमेश्वर का वचन बताएंगे। Jesus Christ came to this world to save the sinners. और यीशु मसीह इस पृथ्वी में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। 1 Timothy 1:15 says, पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, Jesus Christ came to this world to save the sinners. और यीशु मसीह इस पृथ्वी में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के if we बच्चों, have love of God
God in your life, यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे you जीवन में है will तो get rid out of all your fears. आपके सारे डर से आप बच पाए हुए You हैं। will be delivered from every kind of sin. और सारे पाप से अब छुटकारा पा If you सकते हैं। have the love of God, यदि परमेश्वर का you प्रेम will आपका- never commit a sin. आप पाप नहीं कर सकते हो। Now, why you are indulged in various sins in your life? अभी आप बहुत प्रकार के पापों से क्यों दबे हुए हो Indulged, डूब गया. और पाप में आप क्यों डूबे हुए हो? Because you lost the love of God. क्योंकि आपने परमेश्वर का Oh, प्रेम this को खो morning दिया। God wants to fill you with His love. आज सुबह को परमेश्वर अपना प्रेम से आपको भरने के Let लिए us चाहता है। have this love of God. हम परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्राप्त करेंगे। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And when we come back to our key verse, हमारा मुख्य वचन की ओर आने के समय they fear not to land, rejoice and be glad that the Lord is going to do great wonders for you. ये देश तुम मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। That day we saw, और उस दिन हमने देखा in what are all the occasions the land was rejoiced and be glad. और कौन कौन से अवस्था में, कौन सी परिस्थिति में देश मगन और आनंदित हुआ। So many places we see in the word of God, the land was rejoiced and be glad. हमने बहुत जगह में देखा कि देश आनंदित और मगन हुआ। First Samuel chapter 11 verses 14 and 15 we saw. पहला शमूएल उसका 11 अध्याय का 14 और 15 में देखा हमने। And the Samuel and the people of God, when they anointed Saul as king at Gilgal, the whole land was happy and was rejoiced. और शमूएल ने जब शाऊल का अभिषेक किया और वो पूरा गिलगाल देश बहुत ही आनंदित और मगन And हो his गया। kingdom was established, we see there. और उसका राज्य की स्थापना हुआ करके हमने So देखा। at Gilgal, they anointed Saul as king. और गिलगाल में शाऊल को राजा के नाय अभिषेक किया। After this, the day, Friday preaching, one boy came to me and asked me, और शुक्रवार की प्रचार करने के बाद एक लड़का मेरे पास आके पूछने लगा, so you preached Gilgal is good place, holy place, but Amos 5:5 says, the word of God says, don't go to Gilgal, Bethel and Beersheba. What is this? बेथेल गिलगाल बेथेल बर्शेबा में नहीं जाना करके आमोस में लिखा है। आपने पास्टर साहब प्रचार किया था कि गिलगाल अच्छा जगह करके आपने बताया। Amos chapter 5 verse 5 says, आमोस 5 के 5 में लिखा है, word of God says, do not go to Gilgal and Beersheba and to Bethel. और बेथेल में बेरशेबा में और गिलगाल में मत जाना। Of course, Gilgal, Bethel, Beersheba, they are the holy places for Israelites. इजराइल के लोगों के लिए बेथेल, गिलगाल और बेरशेबा पवित्र स्थान है। But why does the word of God says, don't go there? और परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा है कि वहां नहीं जाना? Briefly, I would like to tell you the history of Israelites. और इजरायली लोगों का उसके इतिहास को थोड़ा समझाना चाहता Then हूं, you will be able to understand easily. तब आप आराम से उसको समझ पाओगे। When we come to 1 King chapter 12, जब पहले राजाओं 12 अध्याय में हम आते हैं, when Solomon's son Rehoboam, when he became king of Israelites, सुलेमान का पुत्र रहोबोआम इजराइल का राजा बनने के समय he was ruling over 12 tribes of Israelites. 12 गोत्र को पर वो राज्य कर रहा था। And what happened there? वहां क्या हुआ? He wanted to take some counsel from somebody. और कुछ लोग से वो सलाह लेने के लिए चाहता था। What he did? और तब उसने क्या He किया? asked the counsel from the children, those who are grown up along with him. और उसके साथ जो बड़े हुए उन लोगों के पास वो रहोबाम ने सलाह ली। And what happened? और उसके फलस्वरूप क्या हुआ? They said, उन्होंने कहा, don't reign as your father reigned over Israel. जैसे तुम्हारे पिता ने इजरायली को पर राज किया, ऐसे तुम राज मत करना। If you do so, they will despise you because you are young boy. और ऐसे करोगे तो लोग तुझे तुच्छ मानेंगे क्योंकि तुम जवान व्यक्ति हो। Then he asked the counsel from the elders. और उसके बाद उसने प्राचीनों की सलाह ली। Of course, first he took the counsel from the elders. पहले उसने प्राचीनों से हिसाब किताब लिया। They gave good counsel. Don't do like your father. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के समान तुम नहीं But करना। what करके this सलाह। young boy says, लेकिन इन जवान लड़कों ने क्या बोला? don't do according to the word of those elders. तो वो प्राचीनों बोलते हैं ऐसा तुम मत करना। This Rehoboam, King Rehoboam, refused the counsel of the elders. और रेहोबाम ने प्राचीनों की सलाह को ठुकरा कर इंकार And he किया। took the counsel of the young boys,
those who grown up along with him. और उन जवान लड़कों जो उसके साथ बड़े हुए थे उसका सलाह को उसने लिया। Finally, what happened? आखिरी में क्या हुआ? All the Israelites were grieved. और सारे इजरायली लोग बहुत ही दुख के मारे हो गए। Then we see another a servant of David name called Jeroboam, और दाऊद का दास एक जेरोबाम करके व्यक्ति, and he took 10 tribes of Israelites along with him. 10 गोत्र के लोग अपने साथ लेकर गए And he said, और कहा, we don't want to mingle along with you. हम आपके साथ हिल मिलना नहीं चाहते And हैं। all the Israelites gathered together and made Jeroboam as king. और सभी लोग ने इकट्ठा होकर जेरोबाम को राजा बनाया। From thence onwards, the kingdom of Israel was divided into two. और तब से लेकर इजराइल के राज्य 2 भाग में अलग हो गया। Only 2 tribes Rehoboam, the son of Solomon, got. और केवल 2 वो पर गोत्रा सुलेमान का पुत्र रेहोबाम को मिला। Benjamin and Judah, they were under the control of Rehoboam. बेंजामिन और यूदा वो उस रेहोबाम के अधीन में थे। That country became the Judah. और उसके बाद वो राज्य यहूदा हो गया। And 10 tribes came under the control of Jeroboam, and that country became Israel. और 10 जो गोत्र है वो यरोबाम के अधीन में होगा और उसको इजराइल बोला गया। Then onwards what happened? और उसके बाद क्या हुआ? We were able to see these 2 kingdoms in different names. और ये 2 राज्य को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। Even 19 kings were ruled over Judah. और 19 राजाओं यहूदा के ऊपर राज्य किया। And 21 kings ruled over Israel. 21 राजाओं ने इजराइल के ऊपर राज्य किया। And what happened there? और वहां क्या हुआ? This Jeroboam, he made himself as God to the children of Israel. और यरोबाम ने अपने को ईश्वर के समान उस इजराइल लोग के सामने अपने आप को पेश किया। Then he made 2 cows. और उसने वहां पर 2 गाय को बनाया। And cows. बछड़े 2 बछड़े को बनाया। And one he set at Gilgal. और एक बछड़ा को उसने गिलगाल पे रखा। And one he set at Bethel. और दूसरे को बेथेल में रखा। And is told to the people of God, परमेश्वर के लोगों से कहा, now you no need to go to Jerusalem, because that is the capital city of Judah. और अब तुम्हें यरूशलेम में और वहां पर उस राजधानी में जाने की जरूरत नहीं। After the division of the kingdoms, for Judah, the capital city was Jerusalem, and for Israel, the capital city was Samaria. और यहूदा के लिए यरूशलेम और समारिया दूसरों के लिए For Israel. और इजराइलियों के लिए समारिया वहां का राजधानी हो गया। Don't be confused. Two countries. They 2 divided अलग अलग देश है। one is Judah. एक तो यहूदा के For लिए, Judah, capital city was Jerusalem. यहूदा के लिए यरूशलेम है। And for Israel, capital city was Samaria. और इजराइल के लिए उनका राजधानी समारिया है। So these 10 tribes of Israelites, they has to go to Jerusalem to worship the Lord. और 10 उस गोत्र के लोग वहां यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करने जाना था। Because of the enmity between Rehoboam and Jeroboam, और रेहोबाम और यरोबाम के बीच में शत्रुता के कारण this Jeroboam he was not allowing people of God to go to Jerusalem and worship the Lord. और यरोबाम यरूशलेम में जाकर लोगों को आराधना करने नहीं And छोड़ा। what he was emphasizing the people of God, और परमेश्वर के लोगों पर क्या दबाव डालता था? you no need to go to Jerusalem. तुमको यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं। And I set a calf at Bethel, बेथेल में मैंने एक बछड़ा को and स्थापित one किया more calf at Gilgal, और एक बछड़ा को गिलगाल पे and रखा। there you go and worship the Lord. वहां तुम जाके परमेश्वर की आराधना That's करो। what we read 1 King chapter 12. There we read the sin of Jeroboam. और वहां पहला राजा 12 अध्याय में यरोबाम के पाप के बारे में देखते हैं। He made the people of God to commit sin of idolatry. और उसने परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए मजबूर किया। Then come back to Amos 5:5. और वापस हम आमोस 5:5 में आएंगे। Because of this reason, there are cows. That's why the word of God says, don't go to Bethel and Gilgal and Beersheba. वहां पर वो बछड़ा होने के कारण परमेश्वर कहा कि बेथेल में, गिलगाल में और बेरशेबा में मत जाना। But they were supposed to go, but because they are the holy places. और उनको जाना जरूरी था क्योंकि वो पवित्र स्थानें थी। But because this Jeroboam did this mistake of keeping cows there, that's why the word of God says, Amos 5:5, don't go to Gilgal and Bethel and यरोबाम ने Beersheba. इस बछड़ा को वहां स्थापित करने के कारण लिखा है कि वहां पर तुम गिलगाल में मत जाना। Praise be to God.
परमेश्वर का धन्यवाद And हो। nextly, when we look at the word of God, और बाद में परमेश्वर के वचन देखने के समय 2 Kings chapter 11 verse 20, और दूसरा राजा 11 का 20वां वचन, when Athaliah was killed, she was being killed, then the land was rejoiced and be glad. अथल्या की मृत्यु मार डालने के समय में उस देश आनंदित और मगन हुआ। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय what बच्चों, this Athaliah shows in our lives, अथल्या हमारे जीवन में क्या दर्शाता है? I told you that day, Athaliah means in Bible dictionary, if you go and see the plague, Athaliah means plague. और फिर अथल्या का मतलब विपत्ति नहीं तो महामारी करके परमेश्वर डिक्शनरी में हम पाते हैं। Bible dictionary. you know? बाइबल डिक्शनरी में हम पाते हैं। They, the meaning, many for the words, for what are all the names are mentioned in the word of God, you can go and see in the Bible dictionary, there are so many means and meanings, names and meanings. बाइबल डिक्शनरी में जाकर देख सकते हो, वहां पर बहुत अर्थ वहां पर लिखा हुआ है। There the meaning given for Athaliah was a plague. अथल्या का अर्थ यह है कि मरी नहीं तो विपत्ति। The plague came in many areas in the word of God, we saw that day. हमने उस दिन देखा कि विपत्ति बहुत अलग अलग रूप से वहां पर When आया। Israelites they mingled with the Moabites in the book of Numbers chapter 25. और गिनती 25वां अध्याय में लिखा है कि इजराइल लोग मोआब के लोगों के साथ हिल मिल गए। Then God sent a great plague among them परमेश्वर ने बड़ी महामारी उनके बीच में भेजा, because they lost the life of separation. क्योंकि उन्होंने अलगदाई का जीवन से उनको उसको छोड़ दिया था। Then when David numbered the people of God, और दाऊद ने परमेश्वर के लोगों की गिनती की, then we saw a great plague was there. और उस समय बड़ी महामारी वहां पर आया। David as a king, he was not supposed to number the people of God. दाऊद राजा होने के कारण लोगों का गिनती करना उसको ये काम नहीं था। That is the work of priests. और ये काम जो गिनती करना याजकों का काम We है। see in the book of Numbers, word of God says only Aaron, the priest, must number the people of God. और गिनती का पुस्तक में लिखा है कि याजक हारून है, वो लोगों की गणना नहीं तो गिनती करना चाहिए। But David did that mistake. लेकिन दाऊद ने ये भूल चूक किया, We saw a great plague came over there. और उसके कारण वहां बड़ी महामारी हुई। That's what the people of God. और इसलिए परमेश्वर के Let प्रिय us बच्चों, realize if you did any like such mistakes in our lives, let us ask forgiveness of God and He will deliver us. ऐसे कोई गलती हमारे जीवन में किया है तो परमेश्वर से हम क्षमा नहीं तो माफी मांगेंगे। How can we deliver such kind of plagues in our lives? ऐसी महामारी और विपत्ति से हम कैसे बच पाएंगे? Not only asking forgiveness from God, परमेश्वर के से केवल क्षमा मांगने से नहीं, according to the word of God, when we see, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जब देखते हैं, when we go to Exodus chapter 9 verse 29, और निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय 29वां वचन पढ़ने के समय, there we see in the land of Egypt, God sent 10 plagues. और मिस्र देश में परमेश्वर ने 10 विपत्ति को भेजा करके हम देखते हैं। Among them, one of the plague is, there we see in the Exodus chapter 9, the 7th plague is great thunders and hails. और 29वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वहां पर बड़े बड़े ओलों को भेजा, That was the 7th plague. और वो 7वां वो विपत्ति था, And so many crops were destroyed. और वहां पर बहुत ही फसल नष्ट हो गया, And Pharaoh was so grieved. और फारो बहुत ही दुखित हो गया। He called Moses, उसने फिरौन ने मूसा को बुलाया, asked him to pray to God. और बुलाया परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बुलाया, Because the plague was very great, very severe in that land. क्योंकि उस विपत्ति बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पर Then नष्ट हो गया। Moses came over there. मूसा वहां आया, And 33 verse 33 says, 9:33. 9 का 33वां वचन में लिखा है, How did he pray? उसने कैसे प्रार्थना किया? We see there, he lifted up his hands. He spread forth his hands towards God and prayed to God. और यहोवा की ओर हाथ फैलाकर मूसा ने प्रार्थना की। What does the word of God says, teaches us about lifting up our hands? हमारे हाथ को फैलाकर प्रार्थना करना हमारे जीवन में क्या दर्शाता है? Fully surrendering. और उसका मतलब पूरी तरह से सौंप देना, समर्पण करना। It shows our inability. और ये हमारी जो है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा उसको दर्शाता He है। shows, Lord, I can't do anything. और ये दर्शाता है कि परमेश्वर मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। So totally Moses humbled
humbled and prayed and spread forth his hands towards heaven and prayed. Immediately the plague was come to stop. मूसा ने हाथ फैलाकर परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना किया, तुरंत ओलों का बरसना बंद हो गया। In the same way, dear people of God, और उसी प्रकार परमेश्वर के बच्चे, if your family and if your children are going through such kind of plagues in your lives, just lift up your hands towards heaven and pray. Definitely God will deliver you. आपके बच्चे, आपके परिवार इस प्रकार की समस्या से जा रहे हैं तो परमेश्वर के सन्मुख में हाथ फैलाकर आप प्रार्थना कीजिए। Spread forth our hands and pray. That means inability before God. Oh God, I can't do anything. You must help me. हाथ फैला के प्रार्थना करना इसका अर्थ यह है कि प्रभु मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, केवल तू ही कर सकता है। And Ezra 9:6 when we read, इज़रा 9:6 पढ़ते समय there also Ezra spread forth his hands towards heaven and he prayed. वहां पर इज़रा परमेश्वर के सन्मुख में हाथ फैलाकर उसने प्रार्थना किया। What happened there? वहां क्या हुआ? There the people of God mingled with 8 kind of heathen nations. और वहां पर 8 प्रकार के अन्य जाति लोगों के साथ परमेश्वर के लोग हिल मिल गए। They completely mingled with the heathen people. और वहां के अन्य जाति लोगों के साथ इजराइल लोग हिल मिल गए। And he taught many verses, many things, many teachings to the people of God, but they did not obey to Ezra. और कई आज्ञा को, कई बातों को इजरा ने उनको सिखाया, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने उसकी बातों को नहीं माना। Finally, what did Ezra do? आखिरी में इजरा ने क्या किया? He knelt down and spread forth his hands towards heaven and prayed for the people of God. उसने घुटने टेक और परमेश्वर के सन्मुख में हाथ फैलाकर उसने परमेश्वर से विनती की। There we saw a great deliverance from for the people of God. और परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी छुटकारा को देख पाए। That's what ye people of God. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे, Let us spread forth our hands towards heaven and pray, then God will deliver us. हमारे हाथों को फैलाकर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे। And Lamentation chapter 1 verse 17 when we read, विलाप गीत 1:17 में हम देखते हैं, there we see the captivity of Zion. और वहां पर सियोन की बंधुआई को देखते हैं। They are under the captivity. और वे अभी बंदी है। There what they are doing, अभी वो क्या कर रहे हैं? they also spread forth their hands towards heaven and they prayed. और वो भी अपने हाथों को फैलाकर प्रार्थना कर रहे There हैं। we see a great deliverance from them. और उसके लिए भी, वहां उनके लिए भी बड़ी छुटकारा। That's what ye people of God. इसलिए परमेश्वर के बच्चे, This morning God is speaking to you. आज सुबह को परमेश्वर आपसे बात कर रहा Let है। us spread forth our hands towards heaven and pray, God will deliver us. स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर हम प्रार्थना करेंगे। Even Moses on the mount when Joshua was fighting with the Amalekites, और जब अमेरिका के साथ का वो युद्ध करने के समय मूसा ने क्या किया? he was praying, lifting up his hands on the mount. और उस पर्वत पर अपने हाथों को फैलाकर वो प्रार्थना करने And लगा। the hands were heavy. और उसके हाथ बहुत बोझ से हो गया। Aaron and Hur, they are helping Moses to lift up his hands. आरोन और हूर उसके दोनों हाथों को उठाकर उसकी सहायता कर रहे थे। Aaron belongs to the tribe of Levi. और हारून जो है लेवियों का गोत्रों का है। And Hur belongs to the tribe of Judah. और हूर जो हो यहूदा का गोत्र का है। Judah means praising. और यहूदा के मतलब परमेश्वर की स्तुति करना। When Judah begot, she named him, called him, now I thank God, and called his name Judah. परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं करके उसका नाम यहूदा रखा। And Levi means, लेविय का मतलब, and they has to lit up the lamps in the tabernacle. और उन्होंने वहां पर मेमना को अर्पण किया। Lit up the lamp. और वहां पर दीवट को उन्होंने जलाया। That is the life of prayer. और उसको प्रार्थना का जीवन So बोलते हैं। Aaron and Hur both were helped Moses on the mount. और हारून और हूर ने उस पर्वत पर मूसा की सहायता की। Those who are prayerful people, those who are always praising God, they can help the people of God in their prayers. जो स्तुति करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, ऐसी लोगों को वो दूसरों को सहायता करेंगे। They only can help the people, those who are going through severe battles of spiritual life in their lives. और जो आत्मिक जीवन में बहुत ही संग्राम में युद्ध में है, उसकी वो लोग सहायता कर That's what पाएंगे। ye
people of God, और इसलिए परमेश्वर के if you बच्चे, have any kind of trouble in your life, आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है, just lift up your hands towards heaven and pray, आपके हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना and करें, kneel down and pray. आप घुटने में आकर प्रार्थना करें, Definitely God will deliver you. निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको God will छुड़ाएगा, do great wonders for you. परमेश्वर हमारा आपके लिए महान काम करेगा। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Then we look at the word of God. हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं, This Atalya was being killed, then the land was rejoiced. अथलिया जब मारी गई तब उस देश आनंदित और मगन हुआ। Atalya means the plague. अथलिया का मतलब मरी है। Not only that, about this Atalya we read, she was a wicked woman. और ये अथलिया बहुत ही दुष्ट स्त्री थी करके हम देखते हैं। Second Chronicles 24:7 when we read, और दूसरा इतिहास 24 अध्याय 7वां वचन, there we see she was a wicked woman. वहां हम देखते हैं कि ये स्त्री दुष्ट स्त्री थी। Please read 24:7. दूसरा इतिहास 24 का 7। उस दुष्ट स्त्री अतल्या के बेटे ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। She was a wicked woman. ये एक स्त्री दुष्ट स्त्री थी। What does the word of God says about this woman? इस स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? We must be like a wise woman. We should not be like a foolish woman. हम बुद्धिमान स्त्री के समान होना चाहिए, मूर्ख स्त्री के समान नहीं होना चाहिए। When we look at Proverbs 14:1, और नीति वचन 14 का 1 में हम देखते हैं, the wise woman buildeth her house, और एक बुद्धिमान स्त्री वो घर को बनाती है, but the foolish woman plucketh with her own hands. और जो मूर्ख स्त्री अपने हाथों से उस घर को बिगाड़ देती है। When we go through the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, many pairs of wise women and foolish women we can see in the word of God. और कई जो प्रार्थना बुद्धिमान स्त्री के बारे में और मूर्ख स्त्री के बारे में हम देखते हैं। When we look at the family of Abraham, जब हम अब्राहम के परिवार को देखते हैं, there we see two women. वहां 2 स्त्रियों के बारे में देखते हैं। One is Sarah. एक तो सारा है, She was a good woman, wise woman. वो अच्छी और भली और बहुत ही बुद्धिमान स्त्री And थी। there only we see Hagar. और दूसरी स्त्री हाजिरा, She was a foolish woman. वो एक मूर्ख स्त्री थी। What did she do? उसने क्या किया? And she was not bring up her son in a proper way. अपने बेटे को अच्छी तरह से वो बढ़ा नहीं पाई, He was mocking at Isaac. और इसहाक के सामने उसको ललकार रहा था, उसको निंदा कर रहा So था। those who are having this foolishness, they are the people of mockery. और जिसके पास ये मूर्खता है वो दूसरों की निंदा करते हैं। That's what ye people of God. और इसलिए परमेश्वर के Let us बच्चों, not mock at anybody. हम दूसरों की निंदा ना करें, Mocking. ठट्ठा में ना उड़ाएं। The spirit of mocking is a ये ठट्ठा- great sin, the word of God says. ठट्ठा करने वाले आत्मा परमेश्वर के वचन पे आधार पर वो पाप But है। look at Sarah's life. Look at सारा Sarah. के जीवन को देखिए, She was a obedient woman. वो एक आज्ञा मानने वाली स्त्री थी। That's why she was building up her house. और इसलिए वो स्त्री अपने घर को बना रही थी। Hagar was a foolish woman. हाजिरा मूर्ख स्त्री थी। That's why she drive out of the house of Abraham. और इसलिए अब्राहम के घर से हाजिरा को निकाली गई। When we look at Ruth and Orpah, और रूथ और ओर्फा के जीवन में देखिए, Ruth was a wise woman रूथ एक बुद्धिमान स्त्री है, and Orpah was a foolish woman. ओर्फा जो है वो मूर्ख स्त्री है। How can we know? आप कैसे जान And सकते? Orpah kissed Naomi and went out. ओर्फा ने रूथ अपना नवमी को चुम्बन देकर वो चली गई, But Ruth did not do that. लेकिन रूथ ने ये काम नहीं किया। Just now we heard that about Ruth. हमने अभी थोड़ी देर पहले रूथ के बारे में सुना, She was with the Naomi till the end. और आखिरी अंत तक वो नहोमी के साथ बनी रही। Naomi means the fellowship of the saints of God. और नहोमी का मतलब परमेश्वर के लोगों संतों का एक संगति है। Even though many trials and temptations, reproaches will come, we should not leave the fellowship of the saints of God. बहुत सारे तकलीफ मुसीबत आएंगे, लेकिन संतों की संगति को मैं नहीं छोड़ना That's चाहिए। what Ruth did. और यही काम रूथ ने किया, That's why she was a good, wise woman. और इसलिए वो बुद्धिमान स्त्री थी। But Orpah left the fellowship of the saints. लेकिन ओर्फा ने उस संतों की संगति को छोड़ दिया, Immediately she gone out.
और तुरंत ही वो बाहर चली गई। So she was called a foolish woman. और इसलिए उसको मूर्ख स्त्री करके बोलते Come हैं। back to this book of Esther. हम एस्तेर की पुस्तक में आने के समय Esther was a wise woman एस्तेर एक बुद्धिमान स्त्री थी and Vashti was a foolish woman. और वस्ती जो थी वस्ती मूर्ख स्त्री थी। What did the Vashti did? वस्ती ने क्या किया? When king called her, जब राजा ने वस्ती को बुलाया she didn't come वो राजा के पास नहीं and आई। she didn't obey the commandment of king. राजा की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया That's why she was removed as a queen in that great country. और उस महान देश में उसको रानी के रूप से निकाली गई She was lost the post of the queen. और रानी की पदवी को उसको गंवाना पड़ा। But look at the life of Esther. लेकिन एस्तेर का जीवन को देखिए She was very obedient girl. और वो बहुत ही आज्ञा मानने वाली लड़की थी। What does Mordecai told her? मुर्दकाई ने क्या बोला उससे? As soon as you be in the kingdom of this king, और जब तुम उस राज्य में राजधानी में आ जाओ राज्य में आओगे तब when we be in that kingdom, जब तुम उस राजधानी में राज्य में रहोगे you should not reveal your family. तुम अपने परिवार के बारे में प्रकट नहीं करना You should not reveal your kindred. और तुम्हारी जाति के बारे में तुम ना बताना। You should not reveal about anything. तुम किसी बात के बारे में उस राज्य में ना बोलना। Simply she obeyed the commandment of Mordecai. मुर्दकाई की इस आज्ञा को उसने पूरी तरह से मान That's why, ली। dear people of God, इसलिए परमेश्वर के संतान whatever the Lord commanded us, let us do accordingly. Then our kingdom will be established. परमेश्वर जैसा बोलता वैसे मानने के समय हमारा राज्य स्थिर Let रहेगा। us not be like a Vashti. हम वस्ती के समान ना हो। She was a foolish woman. वस्ती एक मूर्ख स्त्री थी। Like that, we see many pairs of women in the Word of God. और ऐसे कई स्त्रियों के बारे में परमेश्वर When we come to this woman Athaliah, जब हम अथलिया के बारे में देखते she हैं was a foolish and wicked woman. वो एक मूर्ख और दुष्ट स्त्री थी। What the Word of God says about that woman? और उस स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बोलता When है? we read Proverbs 11:22, नीति वचन 11 अध्याय 22 वचन she was a foolish woman in the nose of the swine's snot. नीति वचन 11 का 22 में लिखा है कि Swine's snot, है ना? और सोने थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। Praise be to God. प्रेज गॉड। You might have understood. आप समझ लिए होंगे। No need to explanation. और सूअर का But we should not be like that. हम उसके समान ना We हो। should be wise women. हम बुद्धिमान स्त्री होना चाहिए। No, the Word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा we है are all going to see Jesus when he comes in the midair और मध्य आकाश में आने के समय हम यीशु से मुलाकात करने वाले हैं। as a bride adorned for her husband. जैसे एक दुल्हन अपना दुल्हा के लिए तैयार होती है We उसी must प्रकार adorn ourselves with all the divine characters. और वो सारे ईश्वरीय गुण से संपन्न हो जाएंगे। Proverbs 21:19 says, और नीति वचन 21 का 19 में लिखा है she was a quarreling woman. वो झगड़ा करने वाली स्त्री। Always some people used to quarrel. और कुछ लोग हमेशा झगड़ा करते हैं। For small matters they used to quarrel. छोटे छोटे विषयों के लिए झगड़ा करते They हैं। are not any bearing spirit. They could not able to bear the people. सहन करने वाली आत्मा उनके अंदर नहीं है। Let us endure everything by the love of God. परमेश्वर के प्रेम के कारण हम सारे विषयों को Let us सहन not करते रहे। quarrel with anybody in the church of God. परमेश्वर की मंडली में हम किसी के साथ झगड़ा ना If we करें। do so, we are like Athaliah, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अतलिया के समान हैं like wicked people. और उस दुष्ट लोग के समान What हैं। the Word of God says in Isaiah? यशायाह में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? The wicked says, I do not have peace. और दुष्ट कहता है कि मेरे जीवन में If शांति you have नहीं। any wickedness in your life, आपके जीवन में यदि कोई दुष्टता है, you will not have any peace in your life. आपके जीवन में कोई शांति ना रहेगा। Once one believer brother, he came to me and said, एक बार एक विश्वासी भाई मेरे पास आकर कहने लगे, Pastor, I do not have peace in my life. पास्टर मेरे जीवन में कोई शांति नहीं। I told him according to the Word of God, because you have some wickedness in your life, that's why you don't have peace. परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने कहा तुम्हारे अंदर दुष्टता होने के कारण तुम्हारे जीवन में शांति That's नहीं। why, dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के लोग let us get rid out of all these kinds of unnecessary characters, unhealed characters from our lives. हमारे जीवन से ऐसे सारे स्वभाव न चंगे हुए ऐसे स्वभाव निकलने पाए। Then God will bless us.
तब परमेश्वर में आशीष देगा। Let us kill this Athalya from our lives. हमारे जीवन में से उस अथल्या को मार डालेंगे। She was a foolish woman. वो एक मूर्ख स्त्री थी। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। When we come back to the word of God, परमेश्वर के वचन में लौट कर आने के समय, and where the land was rejoiced and be glad. और उस देश कहाँ पर आनंदित और मगन हुआ। When we come to the book of Second Kings, दूसरा राजा, First Kings, पहले राजाओं, chapter 1, पहला अध्याय, 39-40 we read there. और 39 और 40 वचन देखेंगे। When King Solomon was anointed as king, और राजा सुलेमान का राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, there we see the land was rejoiced and be glad. और तब उस देश आनंदित और मगन हुआ। Please read First Kings chapter 1 verses 39 and 40. पहला राजाओं उसका 39 और 40 वचन। जब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्य अभिषेक किया, तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी ढोल उठी। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद So हो। here we see when King Solomon was anointed as king, यहाँ राजा सुलेमान का राज्य अभिषेक किया गया the था, whole land was rejoiced. और पूरा देश बहुत ही आनंदित हुआ। But what happened there? लेकिन वहां क्या हुआ? His kingdom was not established. उसका राज्य वहां पर स्थापित नहीं हुआ। When did his kingdom was established? कब उसका राज्य की स्थापित हुआ? Chapter 2, First King chapter 2 verse 46 when we read, और दूसरा अध्याय 46 में वचन देखते समय, there we read the word of God says his kingdom was established. तब हम देखते हैं कि इस प्रकार सुलेमान के राज्य दृढ़ हो गया। When it was happened, और वो कब हुआ? when all the enemies were killed, only then his kingdom was established. सारे शत्रुओं को मार डालने के समय ही सुलेमान का राज्य दृढ़ हो गया। Proverbs 25 verse 5 says, नीति वचन 25वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है। please read 25 Proverbs verse 5. नीति वचन 25वां अध्याय 5वां वचन। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। Remove the wicked from the presence of king, then his king throne shall be established. राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। Then what did this Solomon do? सुलेमान ने क्या किया? He killed so many evil person, wicked persons before his eyes. अपने आंखों के सामने बहुत दुष्ट लोगों को और ऐसे काम करने वाले लोगों को उसने मार डाला। The first one is पहला ये है, Adonijah. सबसे पहले अदोनिया को। First King chapter 2 verse 24 and 25 when we read, पहले राजा दूसरा अध्याय 24 और 25 वचन में there we read about Adonijah. हम वहां पर अदोनिया के बारे में पढ़ते हैं। He was killed by Solomon. सोलोमन ने उसको मार डाला। What was the spirit of this Adonijah? और अदोनिया की आत्मा क्या था? Carnal spirit. Carnal, fleshly spirit. वो उसके अंदर शारीरिक शरीर के उस आत्मा था। Carnal spirit he had. और शारीरिक आत्मा था। How can we understand? वो हम कैसे समझ पाएंगे? Abishag, she was helping David. अभिषाक दाऊद की मदद कर रही थी। She was a little girl. वो एक छोटी लड़की थी। He wanted to marry that girl. अदोनिया उस लड़की से शादी करना चाहता था। That's what a great evil that King Solomon saw. और उसके अंदर वो दुष्टता को सुलेमान ने देख लिया। He had that wicked spirit in his life. और उसके जीवन में उस दुष्ट आत्मा था। Secondly, दूसरे विषय, we see he exalted himself. उसने अपने आप को ऊंचा कर दिया। First Kings 1:5 when we read, पहले राजा 1:5 देखते हैं। here Adonijah exalted himself above King David. और वहां उसने राजा दाऊद से भी अपने आप को उसने ऊंचा कर दिया। He said, I am the king. वो कहता कि मैं राजा बनूंगा। And he made a great feast also before permission of
King David, he himself proclaimed that I am a king. और राजा दाऊद से पूछे बिना उसने ऐसा घोषणा कर दिया कि मैं बड़ा राजा हूं, और बड़े वहां पर जेवनार रखा। Oh dear people of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, if you want to have a good, great joy and glad in your life, यदि आपके जीवन में आनंद और खुशी आपको चाहिए तो you should not exalt yourself. आप अपने आप को स्वयं ऊंचा ना करें, And let God exalt us. परमेश्वर में ऊंचा करने पाए। Those who exalt themselves, they will be abased, the word of God says. जो अपने आप को ऊंचा करता है परमेश्वर उसको गिरा देगा, Those who humble themselves, God will exalt them. और जो आपको नम्र करता है अपने आप को परमेश्वर Let उनको us ऊंचा not करेगा। exalt ourselves. हम अपने आप को ऊंचा ना करें। Let us wait for the time of God. परमेश्वर के समय के लिए हम इंतजार करेंगे। And thirdly, तीसरा विषय, 1 Kings chapter 1 verse 9 and 10 when we read, पहले राजाओं पहला अध्याय का 9 और 10वां वचन। Adonijah was working against the plan of God. अदोनिया परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध में काम कर रहा था। According to the plan of God, he was not supposed to be a king over Israel, और परमेश्वर का उस योजना के अनुसार वो इजराइल का राजा बनना नहीं but he चाहिए, himself exalted. लेकिन उसने अपने आप को ऊंचा किया। Here when we look at this chapter, और इस अध्याय पढ़ने के समय he removed and he was killed by Solomon. और उसको निकाल दिया, सुलेमान ने उसको मार डाला। And secondly, when we look at second person, दूसरा व्यक्ति ये व्यक्ति है, 1 King chapter 2 verses 26 and 27, पहले राजाओं दूसरा अध्याय का 26 और 27वां वचन। the priest called Abiathar. और वहां पर अबियातार याजक के बारे में देखते हैं। What he did, या उस याजक ने क्या he किया? helped Adonijah. उसने अदोनिया की मदद की इस याजक ने। What is the meaning for this priest Abiathar? इस याजक अबियातार का अर्थ क्या है? The spirit of divisions. और भाग करना, उसको भाग में उसको बांट देना, ये आत्मा, ऐसी आत्मा। Making groups in the church of God. कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर झुंड बनाना। We are all one bread, one group, the word of God says. हम सब एक ही रोटी और एक ही लोग हैं, Let us not give any room for divisions. और इसलिए ऐसे झुंड बनाने के लिए हम अवसर ना Let देंगे। us not make any groups amongst us. ऐसे दल हमारे बीच में हम नहीं बनाएंगे। We are all only one group. हम एक ही दल के लोग हैं। But what the spirit of Abiathar was doing? लेकिन इस अबियातार की आत्मा क्या था? Dividing the people of God. परमेश्वर के लोगों के बीच में बांट Let देना। us catch this Abiathar and kill this spirit. और ऐसी आत्मा को हम मार डालेंगे। Let us catch and kill. हम उसको पकड़ेंगे और ऐसी आत्मा को मार डालेंगे। And thirdly, तीसरा विषय, when we read the word of God about Joab, और उसके बाद योआब के बारे में देखते हैं। 1 King chapter 2 verse 34, पहले राजाओं 2 का 34वां वचन। there Joab also has to removed. और इस प्रकार योआब को भी निकालना पड़ा। What happened there? वहां क्या हुआ? This Joab was taking revenge because of his own brothers. अपने खुद के भाइयों के कारण योआब दूसरों से बदला लेने लगा। And he killed so many good people in that land. योआब ने वहां देश के अच्छे लोगों को योआब ने मार डाला। That is the spirit of revenge. और वो है पलटा लेने वाली Dear आत्मा। people of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, let us not take any revenge against anybody. हम किसी के विरुद्ध में बदला या पलटा ना लेंगे। Romans chapter 12 verse 19 word of God says, रोमियो का पत्री 12 अध्याय 19 का वचन में लिखा है, let us not take revenge, let us give room for God to take revenge. हम पलटा ना ले, हम परमेश्वर को पलटा लेने के लिए अवसर देना चाहिए। When we give room for God, जब हम परमेश्वर के उसका स्थान He देंगे, will take revenge on behalf of us. हमारे प्रति परमेश्वर पलटा ले लेगा। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And fourthly, और चौथा वचन, 1 Kings 2:44 when we read, और पहला राजा 2 का 44 पढ़ते समय, there we see a man called Shimei. और वहां पर एक शिमी करके व्यक्ति है। What is the specialty of this Shimei? ये शिमी की खासियत क्या है? When David was in his kingdom, जब दाऊद अपने राज्य में था, he was cursing David while he was departing from the kingdom of his own kingdom because of fear of Absalom. और अब्सलोम के डर के कारण ये शिमी उसको शाप देने लगा। And he has to remove from that kingdom. और उसको राज्य में से निकालना पड़ा। He has been given so many chances, उसको बहुत ही अवसर दिए गए, but he did not use the chances. लेकिन उसने मौका और अवसर का फायदा नहीं उठाया। When he removed, that the kingdom of Solomon was established. और जब उसको निकाला गया तो राज्य सुलेमान का उस राज्य दृढ़ हो गया। That's what ye people of God. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे,
word of God, 25:5 we read, remove that wicked one from the eyes of king, then his kingdom will be established. और इसलिए द्वितीय वचन 25 का 5 में लिखा, राजा के सामने दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर Let us होगा। get rid out of all these kinds of characters from our lives. हमारे जीवन से ऐसे सारे स्वभाव को हम निकाल देंगे। There was one advertisement once I read. एक बार एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट को मैंने पढ़ा। There one man was advertising saying, this house is going to sell for a cheap price. और वहां पर एडवर्टाइजमेंट ऐसा था कि ये मकान बहुत ही सस्ता दाम में हम बेचने वाले हैं। And so many people were tried, और इसलिए बहुत लोग उसके लिए कोशिश की, but one man got chance. और एक व्यक्ति को अवसर मिल गया। When he go to there, जब वो उनके पास गए, and that owner gave some instructions. और उस समय मालिक ने कुछ निर्देश दिए, कुछ बातों को बोला। You have to give me 25 lakhs. The whole house is belongs to you. आप यदि 25 लाख मुझे दोगे तो ये पूरा भवन आपका हो जाएगा। But लेकिन one nail is there inside the house. That nail is belongs to me. उस घर के अंदर एक कीला है, उस कीला मेरा है। Then he okayed and paid the amount and he occupied the house. और उस व्यक्ति ने पैसा चुका दिया और उस मकान खुद का हो गया। And when he came to the house, जब वो घर पे आए, he arranged every sofa set and all the cots and everything. और उसने सोफा सेट और सारे पलंग वगैरह लगा दिया। But what happened all of a sudden? लेकिन अचानक से क्या हुआ? This man, the owner, was coming into the house and keeping his bag and hanging on his bag on the nail. और उस मकान का जो मालिक है उस घर के अंदर आकर अपने बैग को उस कीले के ऊपर लटका दिया। This man said, "Okay, no problem. Only one bag now." और उस व्यक्ति ने सोचा केवल एक ही बैग है, चलेगा, रहने दो। Second day, he brought some rubbish and hanged over there. दूसरा दिन कुछ कचरा को लेकर आया, उसके बाद उस कीले पे लटका दिया। And third day, some stinking material he brought there and hang over there. और तीसरा दिन बदबू देने वाले कुछ वस्तुओं को लेकर आकर उस कीले के ऊपर लगा दिया। And fourth day, something he brought and hang over there. चौथा दिन कुछ और वस्तु को लेकर आकर उस किले के ऊपर लटका दिया। But this man was unable to tell anything. लेकिन ये मनुष्य जिसने मकान को खरीदा वो He कुछ भी बोल नहीं पाया, he was agreed the agreement. क्योंकि उसने उस करार पर उसने हस्ताक्षर किया था। Finally, what happened? आखिरी में क्या हुआ? That man was unable to, the whole family was unable to stay in the house. और उस पूरा परिवार उस नया खरीदे हुए मकान में रह नहीं पाए। Eventually, they has to vacate the house. और आखिरी में ऐसा हो कि मकान उनको खाली करना पड़ा। They vacated the house. मकान को खाली कर So in दिया। the same way, dear people of God, और उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोग, if we think only it is after all nail, no, if we think so, that will become a great hindrance for our spiritual growth. तो सोचते होंगे छोटा सा कीला है, लेकिन ये व्यक्ति ये वस्तु हमारे जीवन में बड़ी एक रुकावट बन It जाएगा। will hinder us our spiritual growth. हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति को वो रोक सकता है। That's why let us not allow any wicked thing into our lives. और इसलिए कोई भी दुष्ट वस्तु को हमारे जीवन में हम And let अनुमति ना us देंगे। remove everything from our lives. हमारे जीवन से ऐसे सारे वस्तुओं को निकाल Let us देंगे। make ourselves sanctify holy before the Lord. हम परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को सिद्ध और पवित्र When करेंगे। we go and stand before the throne of God, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, we must be blameless. और उस समय हम निर्दोष होना चाहिए। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद। And next when we come to 1 Samuel, पहला शमूएल chapter 18 verses 6 and 7, और 18 अध्याय 6 और 7 वचन। there also land was rejoiced and be glad. वहां पर भी देश आनंदित और मगन हो गया। What was the reason? कारण क्या है? Goliath was killed. गोलियत मार डाला गया। And when Goliath was killed, जब गोलियत मार डाला गया, the whole land was rejoiced and be glad. वो पूरा देश बहुत ही खुशी से भर गया, आनंदित हो गया। Please read 18th chapter 6th and 7th verses. 18 अध्याय 6 वचन। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तो सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली।
read. और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गीत गाती गई, शाऊल ने तो 1000 को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। Here we see when Goliath was being killed, the whole land was rejoiced and be glad. यहाँ हम देखते हैं कि गोलियात को मार डालने के समय पूरा देश आनंदित हो गया। Who killed Goliath? किसने गोलियात को मार डाला? David killed Goliath. दाऊद ने गोलियात को मार डाला। Who is this David? ये दाऊद कौन है? David means the word for meaning for this word is beloved one. और दाऊद का मतलब है दुलारा। Beloved one. और दुलारा When we are beloved unto our God, only then we can overcome devil, the Goliath. हम परमेश्वर के लिए जब दुलारा बन जाएंगे तभी हम इस गोलियात जैसी शक्तियों को पर जय पा सकते हैं। And 1 Samuel 17:14 when we read, और पहला शमूएल 7:14 में हम देखते समय there we read about David. He was youngest among the family. और वो दाऊद के बारे में देखते हैं कि वो उस घर में सबसे छोटा था। He was youngest among the family. उस परिवार के अंदर सबसे छोटा व्यक्ति That दाऊद means था। David had the character of humbling himself. दाऊद को नम्रता की स्वभाव उसके अंदर था। Humbling, yeah. Youngest means humble person. सबसे छोटा व्यक्ति मतलब बहुत ही नम्रता और दीनता। At what extent we humble ourselves, that extent God will give us great victory over Goliath. हम जितना अपने आप को नम्र करेंगे उतना ही परमेश्वर हमें गोलियात के विरुद्ध में जीतने के लिए शक्ति देगा। This Goliath means it shows the devil. और गोलियात शैतान को दर्शाता है। Satan is coming against the people of God. शैतान परमेश्वर के लोगों का विरुद्ध में आ रहा है। How can we overcome this devil Goliath? हम इस शैतान गोलियात के ऊपर कैसे जीत पाएंगे? The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है Mark 9:29. मरकुस 9:29 There we see through fasting and prayer we can overcome this Goliath or the devil Satan. और इस उपवास और प्रार्थना के कारण इस गोलियात नहीं तो शैतान के ऊपर हम प्रबल हो By जाएंगे। our own strength and ability we cannot overcome devil. हमारी शक्ति और हमारे सामर्थ्य से हम नहीं कर पाएंगे। Through fasting and prayer only we can overcome. केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा That's the dear people of God. इसलिए परमेश्वर के बच्चे Let us pray and take fasting in the presence of God. हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने उपवास सहित रहेंगे। Some people take fasting, कुछ लोग उपवास करते हैं but they loitering here and there. लेकिन यहाँ वहां घूमते रहते हैं। Fasting means that we should pray. उपवास का मतलब हमें प्रार्थना करना If you चाहिए। are not praying, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो that is not fasting, that is hunger. और उसको उपवास करके नहीं बोलते, उसको भूखा बैठना बोलते हैं। Patinya, that is hunger. और उसको भूखा That's बैठना why dear बोलते हैं। people of God, इसलिए when परमेश्वर you are taking fasting, जब आप उपवास करते हो pray earnestly that God may do whatever the thing you are thinking in your mind. और परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। Revelation 12:11 word of God says, प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, they through the blood of Jesus Christ they overcome the devil. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान के ऊपर प्रबल हो पाए। Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Even the blood of Jesus Christ is flowing among us. और यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में बहते रहता The है। blood of Jesus Christ gives us victory. और यीशु का लहू हमें जय देता है। The blood of Jesus is the precious blood even today. और यीशु का लहू आज भी हमारे लिए उस Oh dear people of God, हे परमेश्वर के let us बच्चों, confess the blood of Jesus. हम उस परमेश्वर प्रभु का लहू That holy blood, और उस पवित्र लहू that undefiled blood, और उसमें जो it मैल will नहीं give you होता great victory in your life. आपके जीवन में बड़ी विजय देगा। Through the blood of Jesus Christ, we यीशु मसीह will का लहू overcome devil. हम शैतान को पर जय पाएंगे। Mark 16:7 the word of God says, मरकुस 16:7 में लिखा है, through his name they overcome. और उसके नाम के द्वारा वो जय In the पाए। name of Jesus, devils will flee away. और यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा भाग In जाएगा। the name of Jesus, you will have good health and strength. और यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर अच्छा आरोग्य In the तंदुरुस्ती name देगा। of Jesus of Nazareth, He will answer you all your prayers. यीशु नासरी के नाम में आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय take बच्चों, hold of this name. और उसका नाम को थाम लीजिए। This is the name above all the names of this world. और ये नाम पृथ्वी में सारे नामों से It ऊंचा will नाम है। never fails you. It will never fails you. और वो कभी भी आपको हराएगा नहीं। Always this name will
preserve you. हमेशा ये नाम आपको संभाले रखेगा। Proverbs 18:10 says, नीति वचन 18 के 10 the name of the Lord is the strong tower. और परमेश्वर का नाम हमारे लिए महान है, The गढ़ के समान। righteous shall run over it and be safe. और धर्मी व्यक्ति वहां पर जाके ठिकाना पाएगा। The name of the Lord is a strong tower. और यीशु मसीह का परमेश्वर का नाम हमारे लिए महान गढ़ के समान है। It is a strong tower for you to preserve you. वो आपको संभालेगा। And Matthew 4, chapter 4 verses 1 to 10 when we read, मत्ती 4 का पहला से 10वां वचन देखने के समय there the word of God says, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, Jesus overcome the devil by the word of God. और यीशु ने शैतान के ऊपर परमेश्वर के वचन Oh को dear राजे। people of God, ये परमेश्वर के if you are बच्चे, not reading the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं you समझते, will not have any victory over devil or any sin. आप शैतान के ऊपर या पाप के ऊपर जय नहीं पा सकोगे। Let me ask you, today how many of you read the word of God and came here? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज यहाँ आने से पहले कितने लोग परमेश्वर का वचन Please पढ़कर आए? put off your hands. कितने लोग यहाँ पर आने से पहले परमेश्वर का वचन पढ़कर आए? So few, very few. Very few. बहुत ही कम लोग परमेश्वर का वचन If को you पढ़कर do so, you cannot have victory over devil. यदि आप ऐसे करोगे तो शैतान के ऊपर जय नहीं पा You सकोगे। can go home and read about this Matthew 4, 1 to 10. There Jesus Christ, the three temptations he overcome by the word of God. और मत्ती 4 का 1 से 10 पढ़ने के समय यीशु मसीह ने 3 परीक्षाओं को परमेश्वर के वचन के द्वारा जय पाया। He used the word of God. परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल He किया। repeated the word of God. परमेश्वर के वचन को उसने दोहराया। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के let बच्चे, us take the word of God. हम परमेश्वर के वचन को ले It लेंगे। is a weapon to our lives. हमारे जीवन के लिए वो हथियार के समान है। And 1 John 5 verses 4 and 5 when we read, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4था और 5वां वचन, they by faith they overcome. और विश्वास के द्वारा उन्होंने विजय पाया। Praise be to God. परमेश्वर का That's धन्यवाद। what ye people of God. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे, Let us come nigh unto God. हम परमेश्वर के नजदीक He आएंगे। will deliver us. वो हमें He छुड़ाएगा, will heal us. वो हमें चंगाई देगा, Because Jesus is with us. क्योंकि यीशु हमारे साथ है। David overcome this Goliath. दाऊद ने गोलियत के ऊपर जय पाया। And 1 Samuel 17:46 when we read, पहला शमूएल 17 का 46वां वचन में पढ़ते हैं, by the spirit of faith David overcome Goliath. विश्वास की आत्मा के द्वारा दाऊद ने गोलियत के ऊपर जय पाया। We must have the spirit of faith. हमें उस विश्वास की आत्मा होना चाहिए। Faith is different. The spirit of faith is different. आत्मा अलग है और विश्वास की आत्मा वो अलग है। Praise be to God. परमेश्वर का That's what ye धन्यवाद। people of God. इसलिए परमेश्वर के बच्चे, Like David, let us have the spirit of faith and overcome Goliath. हम दाऊद के समान विश्वास की आत्मा के उठाकर हम गोलियत के ऊपर जय What are पाएंगे। these Goliath shows another things? गोलियत क्या दूसरे बातों को दिखाता है? When we read about this 18th chapter of 1 Samuel chapter 18 and 6, और पहला शमूएल 18 अध्याय 6ठा वचन पढ़ने के who समय was this Goliath? ये गोलियत कौन है? Uncircumcised Philistine. और ये खतना नहीं किया हुआ फिलिस्ती है। What is the main character of the Philistines? और फिलिस्ती लोगों का मुख्य स्वभाव क्या है? They are always working against the people of God by despising them. और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में हमेशा काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानते When हैं। we read in the book of Genesis, हम उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ने थे in the समय, time of Isaac, they are putting mud in the wells of Isaac. और इसहाक के उस गड्ढों में वो लोग मिट्टी डाल रहे हैं। The people, those are despising others and those are rejecting others. That is the spirit of Philistine. और जो दूसरों को निकम्मा जानते हैं, तुच्छ मानते हैं, उनके अंदर फिलिस्ती की आत्मा है। That is the spirit of Goliath. और वो गोलियत की आत्मा है। But David overcame Goliath. लेकिन दाऊद ने गोलियत को पर जय पाया। Dear people of God, इससे परमेश्वर के प्रिय बच्चों, let us not despise anybody in amongst us. हमारे बीच में हम किसी को भी तुच्छ ना जाने। Once I know about a man. एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, He was in America. वो अमेरिका में थे, He was working in a big company. बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, And the company's owner, he was becoming old. और कंपनी का मालिक बुजुर्ग हो रहा था, He doesn't have any children. और उस मालिक के लिए कोई बच्चे नहीं थे। He wanted to hand over this whole company to a faithful man.
और सारा कंपनी एक विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंपने के लिए मालिक ने चाहा, but he found none amongst them. लेकिन उस मालिक को कोई भी दिखाई नहीं दिया। Then finally he wanted to put a test for them. और आखिरी में उन्होंने एक परीक्षा रखा। But he had one person in his mind, उसके मन में एक व्यक्ति था, but everybody despising him and rejecting him. लेकिन सारे लोगों ने उसको निकम्मा जाना और उसको इनकार किया। He was unable to hand over this whole company to his hands. और इसलिए वो सारे कंपनी उस व्यक्ति के हाथ में सौंप नहीं पाया। So he wanted to test them. और इसलिए उसने उनको सभी लोगों का परीक्षा लिया। Into the conference hall, he called up all the engineers and directors and all the board members. इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में उस मालिक ने बुलाया। And this owner gave for everybody a seed और सबको हाथ में एक एक बीज दिया and asked them to sow them. और बीज को उसको बोने के लिए दे दिया। They went to their houses अपने अपने घर में लोग चले गए and they started to sow that seed. और सभी लोग जिसके हाथ में उस बीज मिला वो बोने लगे। 1 day over, 2 days over. एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। Everybody was coming to the office and telling my plant was become this much like that. सभी लोग आकर बताने लगे हमारा पेड़, हमारा पौधा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। But this man called John, इस व्यक्ति जिसका नाम जॉन है, he sown the seed, उसने उस बीज को बोया, but no sprout. लेकिन उसमें कुछ भी फल नहीं, तो पौधा नहीं उग रहा है। And his wife came उसकी पत्नी आई and she was telling, और कहने लगी, remove that seed. Nobody knows. We will put another seed instead of that. और उस बीज को निकाल दो, कोई भी देखेगा नहीं, हम दूसरा बीज इसके जगह में डाल But देंगे। this man was very righteous man, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही धर्मी व्यक्ति है, very good man, अच्छा very मनुष्य है, pious man. बहुत ही अच्छा भक्त है। So he don't want to do that. वो ऐसा काम करने के लिए नहीं चाहता था, And he kept as it is. उसने उस बीज को वैसे ही रहने But दिया। daily when he goes to office, जब रोज दफ्तर में जाने के समय all are discussing my plant is this much, this much, this much. सभी लोग चर्चा करते कि मेरा पौधा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। After 1 month they say my plant is going to blossom. और कई एक महीना के बाद बोलने लगे कि मेरा पौधा बहुत ही विशाल हो गया Blossom, full. और उसमें फूल आने लगे हैं। And he was so upset. ये व्यक्ति बहुत ही निराश हो But गया, still he stood for righteousness. लेकिन फिर भी उस व्यक्ति धार्मिकता के लिए खड़ा रहा। Finally, one day, आखिरी में एक दिन the owner called all of them, those who received the seed. और जितने लोगों को बीज दिया मालिक ने सभी को बुलाया He asked them to come with their plants. और कहा कि आप आपके पेड़ को साथ में लेकर आइए। Everybody came, stood there with plants. और सभी लोग वहां पर अपने पेड़ को वहां पर लेकर But आए। this John stood behind the at last rare portion of the लेकिन meeting. ये जॉन सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा था। And what happened? और क्या हुआ? And the owner said, today I am going to announce the person who is going to take up this whole company as owner. और तभी मालिक ने बोला, आज मैं इस बात की घोषणा करने वाला हूं कि मेरा कंपनी का कारोबार किसके हाथ में सौंपने वाला हूं। Everybody was so happy he is going to announce my name like that they are discussing. सभी लोग बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि मेरा नाम की घोषणा होगा, मेरा नाम बोला जाएगा करके सोचने Do you लगे। know finally what happened? आखिरी में क्या हुआ आपको पता है? He was looking everybody, सबको वो देख रहा था, but John was stood rare. लेकिन जॉन सबसे पीछे खड़ा था। He called John's name. उसने जॉन का नाम को He बुलाया। was coming along with his pot. वो अपने उस छोटा सा पॉट के साथ आया He put that seed in that pot. और उसके अंदर उसने वो बीज डाल के He called him to the stage. और उसको स्टेज में मंच पर बुलाया From today onwards, he is the owner of this company. और कहा कि आज से लेकर इस कंपनी का मालिक जॉन रहेगा। Everybody surprised सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, because he doesn't have anything. How can he become a owner of this company? क्योंकि उसका पौधा तो बिल्कुल बड़ा नहीं, वो कैसे मालिक बन सकता है। And what he said, the owner said, और मालिक ने कहा, I gave you everybody a boiled seed. मैंने सभी को उबला हुआ एक बीज दिया था, How can the boiled seed can sprout up? और इस उबला हुआ बीज कैसे उग सकता है? You are all deceived me. आप सभी ने मुझे धोखा दिया। You removed the seed which I gave you. You planted another seed. That's why you come here with the plants. और आप सभी ने मैंने दिया वो बीज को निकालकर आपने खुद से अपना बीज डालकर वो उगा हुआ लेके आए But हैं। look at this John. लेकिन जॉन को देखो, Whatever I have given, he sowed it
and it was not sprout up. और मैंने जो बीज दिया उसको उसने लगाया He और उसके वो is the उगा लिए। right person. और यही सही व्यक्ति He है is the upright man. और ये बहुत ही नेक So व्यक्ति है। with happiness, with boldness, I can hand over this whole company to this man. और इसलिए निधड़क होकर और मैं धैर्य के साथ इस व्यक्ति को कंपनी का कारोबार दे सकता हूँ। Real story it was happened. ये एक सच्ची कहानी In है America it was happened. और अमेरिका में हुआ। That's why we are people of God. और इसलिए परमेश्वर के Let us बच्चे be righteous before God. हम परमेश्वर के सन्मुख में धर्मी Let us बने। not despise anybody in our lives. हम किसी को भी तुच्छ या निकम्मा नहीं जानेंगे। God will exalt them. परमेश्वर उनको ऊंचा Let us उठाएगा। not have the spirit of Goliath in us. हमारे अंदर गोलियात की आत्मा ना होने पाए। When Goliath was being killed, जब गोलियात मारा डाला the गया whole land was rejoiced and be glad. और पूरा देश आनंदित और मगन हो Let गया। us close our eyes. हमारे आंखों को Let us बंद कर- surrender our lives into the hands of God. हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में Fear सौंप दें। not, O land. और देश तुम भयभीत मत हो Fear not, O land. और देश तुम मत डरो। Rejoice and be glad. आनंद और मगन से The Lord has done great wonders for you. परमेश्वर ने तुम्हारे लिए महान काम Oh, किया। this morning God is going to do great wonders among you. परमेश्वर आपके बीच में आज सुबह अद्भुत काम करेगा Let us have the spirit of Christ in us. और मसीह का स्वभाव हमारे Let जीवन us में forgive everybody in our lives. हमारे जीवन में सभी को हम माफ करेंगे। Let us not have any unconfessed, unrepented sin in us. पश्चाताप नहीं किया हुआ, छोड़ा नहीं हुआ ऐसा पाप हमारे जीवन में ना Let us होने all पाए। pray for 2 minutes. सब लोग 2 मिनट के लिए प्रार्थना May God करेंगे। bless us. हालेलुया। आज वॉइस मीटिंग होगा 4:30। टुडे वॉइस मीटिंग एट 4:30। प्रार्थना करिए, सभी लोग प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर में पहुंचाए वचनों के लिए आइए परमेश्वर निवास चढ़ाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम का लाख लाख धन्यवाद। आज प्रभु पवित्र दिन में तेरी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए यहोवा मरे को तू दया किया, तेरे नाम को धन्यवाद पिता। महान परमेश्वर तूने दिया हुआ संदेश के लिए धन्यवाद। आमीन लॉर्ड। ऐक्यदाई के साथ हर एक व्यक्ति जीने के लिए स्वर्ग में दया करने के लिए प्रार्थना करता राजा। हृदय के सारे कड़ाहट को दूर करने के लिए प्रार्थना करता। आपस में एक दूसरे को प्रेम करने का मन दे पिता परमेश्वर। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए मन दे पिता परमेश्वर। हम तेरा प्रजा है प्रभु, तेरा प्रजा बन के जीने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। अब तेरे दासों का द्वारा दिया हुआ वचनों के लिए धन्यवाद पिता। जो स्वभाव को मार डालना है वो स्वभाव को मार डालने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। एक जयवंत जीवन बिताने के लिए हमें मदद करने के लिए प्रार्थना करता राजा। आत्मा की नियंत्रण में चलने के लिए पिता परमेश्वर। वचन के आधार की जीवन बिताने के लिए यहोवा मरे को दया कर परमेश्वर। अब हालेलुया तेरे दासों के लिए धन्यवाद। आमीन पिता। और भी तू लेके उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके साथ रहे पिता। उनके सेवकाई को तू अनुग्रह कर परमेश्वर। आया वह सारे प्रजा के लिए धन्यवाद पिता। हर एक को तू अनुग्रह कर प्रभु। विश्वास में पवित्रताई में बनने के लिए सहायता कर। पूरा हफ्ता तू संभालने के लिए प्रार्थना करता हूं। शत्रु को कोई भी योजना अब किसी के विरोध प्रभावित ना होने दे। आमीन प्रभु जी। जो शरीर में कमजोर है उन्हें एक को छू के तू चंगाई दे पिता। अनुग्रह कर प्रभु। सारे आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ हमेशा बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मास्क पहन लीजिए। पहले कुर्सी वाला जाइए।